दोस्तों, क्या आपको पता है कि गाय माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गाय माता का ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका, उसी के वजह से आज भी संपूर्ण नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था? चलो आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिख देना। एक समय की बात है जब भगवान अपने दरबार में अपने राज गद्दी पर विराजमान थे और उनके साथ में गौ माता भी थी। तभी उनके दरबार में देवी सत्यभामा पहुंच जाती है और भगवान श्री कृष्ण को देखती है और उनके साथ गौ माता को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। वो गौ माता अत्यंत सुंदर थी जिसे सत्यभामा देखकर रह ना सकी। सत्यभामा उस गौ माता को स्पर्श करने के लिए जाने लगी। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा देवी, तुम जिस उद्देश्य से आई हो वह उद्देश्य हमें बताओ। तब सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मुझसे आज मेरी एक दासी ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया इस प्रश्न का उत्तर बताकर मेरे ऊपर कृपा करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा देवी, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त नारी जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा से पता चल जाएगा कि किस वजह से स्त्री का बच्चा अब पैदा होते ही चल नहीं पाता। तब सत्यभामा कहती है कि प्रभु, मैं इस कथा को मन और ध्यान लगाकर सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, एक नगर में रामू नामक एक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। उसके पास एक गाय भी थी और वह गाय दूध देती थी और रामू हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर दूध से व्यापार किया करता था और खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के वजह से ही रामू अपने खर्चे चलाया करता था। धीरे धीरे रामू का समय व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद ऐसा आया कि रामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने गाय को चारा देना बंद कर दिया और एक दिन रामू ने उस गाय को बहुत मारा पीटा और रामू ने उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेले पड़ गई। बेचारी पूरी जंगल में इधर उधर घूमती रहती थी और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करती हुई कहती है, हे भगवान, मैं आपसे वंदना करती हूँ। हे प्रभु, आपने हमें गाय के योनि में डालकर कितना गलत किया है। देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने हमें अपने घर में रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया वैसे ही उसने मुझे चारा भी डालना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं इधर उधर भटकती रही। अब मैं जंगल में घास खा खा कर अपने पेट को भरती हूँ, गुजारा करती हूँ। हे भगवान, आपने जो मनुष्य के योनि बनाई है, प्रभु, ये तो कितनी स्वार्थी और लालची है। प्रभु, धीरे धीरे समय बीतता गया। जब भी वे गाय रामू के घर की तरफ आ जाती तब रामू उसे जंगल की तरफ भगा देता। धीरे धीरे जब वह गाय गर्भवती हो गई तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है, उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। जैसे ही उस स्त्री ने गाय को देखा, उसने सोचा कि गाय गर्भवती है,
मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देगी, तब मैं इसका दूध पीऊँगी और अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। और फिर सोचती है कि इसके दूध को बेचकर खूब सारा पैसा कमाऊंगी और मैं अमीर बन जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने जाती है और जब तक वह दोनों आते हैं, वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और समय का किरदार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उस गाय के प्रसव का समय आ गया, तब वह एकांत जंगल में एक सुरक्षित जगह पे जाकर उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। प्रसव के बाद वही स्त्री घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई थी। जैसे ही उसने देखा कि गाय ने अपने बछड़े को जन्म दे दिया है, तब वह उसके पास गई और उसने उस गाय को ध्यान से देखा और बोली, अरे यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा भी दे दिया। चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री अपने पति को बुलाने जाती है, तभी गाय उसी समय उस स्त्री से कहती है कि बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह मेरा बच्चा है जो तुम्हारे बगल में पड़ा हुआ है, तुम इसे उठाकर मेरे गर्दन में रख दो। मैं बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने के बाद ही चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, ऐसा अभी है, पहले ऐसा नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होता था। लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी, तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है और गंदगी में यह पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह उपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने गाय का मजाक उड़ाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। उसी समय गाय ने दुखी होकर श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद 8 महीने के बाद ही चलने लायक होगा, और जो मेरा बच्चा चलने लायक नहीं है, आज के बाद ये जन्म लेते ही तुरंत चलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसी श्राप के कारण स्त्री के बच्चे पैदा लेते ही नहीं चल पाते, क्योंकि गौ माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, अब तो आपको पता चल गया होगा कि स्त्री के बच्चे पैदा होते ही क्यों नहीं चल पाते, और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्री को दिया था। तब सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, अब मुझे अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इन प्रश्न का उत्तर बताने के लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि सतयुग में जब सुखदेव जी पैदा हुए थे, सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही चलने लगे थे, और वेद व्यास जी भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन यह कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। उसी दिन से स्त्री के बच्चे पैदा होते ही नहीं चलते हैं। इसीलिए किसी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है।